नमस्ते। कैसे आप लोग? बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ। आप सबके प्यार की वजह से कंसल्टेशंस अच्छी आ रही है और लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई। बट आज से मैं अपनी सैटर्न की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने डीएम करके बोला है कि जैसे 7.5 आती है, जैसी शनि की महादशा आती है जो कि 19 ईयर्स की होती है, तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। शनि से आप लोग क्यों घबराते हैं? मतलब मैं तो शनि को बहुत अच्छा प्लैनेट मानती हूँ और शनि में वो सारी कैपेबिलिटी है, सारी कैपेसिटी है टू मेक यू रिच, टू मेक यू एफ्लुएंट। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी, जो आपको करनी है और उसके बाद आप देखोगे द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तो सैटर्न से घबराना नहीं है, ठीक है? अगेन सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगी, हम हर प्लैनेट को एक ह्यूमन बीइंग की तरह समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्लैनेट एज ह्यूमन बीइंग्स सो दैट लॉजिकली यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो जैसे हमने राहु का समझा था कि राहु क्या है, राहु जहाँ भी बैठता है आपको उस चीज़ से बहुत ही अटैच कर देता है और टू एन एक्सटेंट डिससेटिस्फाई भी रखता है। केतु एग्जैक्टली अपोजिट, इट डिटैच यू फ्रॉम दोज एरियाज, ठीक है? फर्स्ट हाउस में बैठता है केतु, तो आपको अपने आप में ही आप एक लोनलीनेस के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, आपका कैरेक्टर बड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है। इस तरह से हमने समझा था, ठीक है? अब शनि के साथ क्या है, शनि जहाँ बैठता है ना वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, डिले करता है। शनि के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि शनि रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है? तो शनि इज़ डेफिनेटली हार्ड वर्क, शनि इज़ डिले, शनि इज़ चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, आपका स्ट्रगल लाइफ में, आपका डिसिप्लिन। सैटर्न डिसीजेस भी है एंड स्पेशली द क्रोनिक वंस, जो लंबी बीमारियां आती है, वो भी सैटर्न कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इज़ योर हार्डशिप, योर स्ट्रगल्स, आपकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स है, कितने सॉरोज है, वो सब सैटर्न है। सैटर्न ओल्ड चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न इज़ योर स्टमक रिलेटेड इश्यूज, सैटर्न इज़ योर जो आपकी हड्डियों में दर्द रहना, बोन्स में दर्द रहना, वो सब सैटर्न है। तो ये सारी चीज़ें सैटर्न रिप्रेजेंट्स करता है। नाउ सैटर्न क्यों, वाई सैटर्न हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? कुछ रीजन्स है इसके। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न इसका ये है, सैटर्न का ट्रांजिट जब भी आता है ना वो 2.5 ईयर्स के लिए आता है एंड महादशा का पीरियड भी 19 ईयर्स का होता है, ठीक है? एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सैटर्न के 3 अलग अलग एस्पेक्ट है। जैसे मैं यहाँ से बैठ के मैं इधर देख सकती हूँ, मैं इधर देख सकती हूँ, मैं सामने देख सकती हूँ, राइट? तो सैटर्न भी जहाँ बैठता है अपने से 3rd, 7th एंड 10th हाउस को देखता है। तो ना तो सिर्फ वेयर सैटर्न इज in your chart is placed or poised, it's not only impacting that house, it is also impacting the 3rd, 7th एंड 10th हाउस। आप समझिए 4 हाउसेस को आउट ऑफ 12 हाउसेस सैटर्न इज गवर्निंग, तो इसका रोल कितना, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी ह्यूज, इट हैज़ टू बी प्रोफाउंड। तो अंडरस्टैंड नाउ, ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई है, सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई है। तो अब हम सैटर्न को अलग अलग घर में डाल के समझेंगे कि सैटर्न के 1st से लेके 12th हाउस तक क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं और आपको क्या करना है उन चीज़ों को पुश करने के लिए अपनी लाइफ से। वीडियो के एंड में आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको सैटर्न के बेनिफिट्स को कल्टीवेट करना है और जो बैड इफेक्ट्स है उसको मिटिगेट करना है, ठीक है? बट बोथ हैज़ टू वर्क इन टेंडम, ठीक है? अब सैटर्न 1st हाउस में आएगा तो क्या होगा? मेरी इतनी सारी वीडियोस को आपने गो थ्रू अगर करा है तो आप समझ गए होंगे कि 1st हाउस क्या है। 1st हाउस इज यू, 1st हाउस डिफाइंस यू, योर पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी लाइफ में कितने हार्डशिप्स है, कितने स्ट्रगल्स है, कितनी सॉरोज है, कितनी हैप्पीनेस है, सब कुछ आपका 1st हाउस है, ठीक है? 1st हाउस आपका ब्रेन भी है, आपका हेड भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस भी डिफाइन करता है। अब यहाँ पे जब सैटर्न बैठ जाते हैं 1st हाउस में, तो एक तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो जाता है। आप हमेशा अपने आप को औरों से कंपेयर करते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे तब भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इंट्रोवर्ट वाला एटीट्यूड भी आ जाता है, आप एक लोनलीनेस वाले कैरेक्टर बन जाते हैं, चीज़ों को बहुत नेगेटिवली आप देखने लगते हैं, लाइफ में चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा डिले होती है, हार्डशिप एंड स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में ज़्यादा होते हैं, ठीक है? दैट इज यस। और सैटर्न कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होगी, एज यू मूव अहेड इन योर लाइफ, यू विल फाइंड दैट you'll have some बोन्स रिलेटेड इश्यूज, आपको थोड़ा थोड़ा माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। दैट इज अ बेसिक नेचर ऑफ सैटर्न बीइंग इन द 1st हाउस। अब यहाँ से बैठ के सैटर्न आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस इज योर हार्ड वर्क, ठीक है? आपके शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स, आपके ब्रदर, आपके सिबलिंग्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न बीइंग इन द अपना एक्सपेक्टिंग 3rd हाउस, तो क्या होगा? 3rd हाउस में बैठ के सैटर्न यहाँ पर आपके हार्डशिप को बहुत बढ़ा देगा, आपके
आपके हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप 100% एफर्ट डालते हैं तो आपको रिजल्ट शायद उतने ना मिले जितना आपको मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर ना थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि यू नो यू आर ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड दैट आई एम नॉट अचीविंग दोज रिजल्ट्स आई डिजर्व इन लाइफ। ठीक है। और अगर अब यहाँ से सैटर्न फर्स्ट हाउस से बैठ के एक तो आपके थर्ड हाउस को देखा, आपको हार्डवर्क आपका बढ़ा दिया, सेवन्थ हाउस को देखता है। सेवन्थ हाउस की आपकी मैरिज, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप। मैरिज इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल का है, सबको एक अच्छी शादी चाहिए, सबको एक ब्लिसफुल मैरिज चाहिए। बट सेवन्थ हाउस में बैठ के शनि कहीं ना कहीं आपकी शादी में एक टसल क्रिएट कर देता है विथ योर पार्टनर। वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इश्यूज रहते हैं आपकी मैरिड लाइफ में, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है उन चीज़ों को लेके ना रुला देता है। रोना इज़ नॉट लिटरली कि आप आंसुओं के साथ रो रहे हो, रोने का मतलब होता है परेशान रहते हो उन चीज़ों की वजह से। कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा हार्डवर्क, एक्स्ट्रा पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। कर लोगे तो एज आई सेड, यू नो, स्काई इज़ द लिमिट, बट वही चीज़ें आपको अपने अंदर कल्टिवेट करनी है। ठीक है। तो सेवन्थ हाउस में बैठता है तो आपके मैरिज को तो डिले करता ही है। तो 36 ईयर्स के बाद अगर शादी होती है तो वो बेटर है। अच्छा, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होकर सेवन्थ हाउस को देखेगा तो गाइस शादी में तो प्रॉब्लम्स आएगी। कहीं ना कहीं कुछ केसेस में डिवोर्स भी हो जाता है अगर आप अपनी शादी में डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे, या शादी को लेके आपके अंदर एक कमिटमेंट नहीं है, एक यू नो एक व्हाट डू कॉल कमिटमेंट के साथ साथ, यू नो, देयर इज एन एडजस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन द मैरिज, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू कल्टिवेट दोज हैबिट्स, इट माइट ऑल्सो एंड अप इन डाइवोर्स। डाइवोर्स नहीं होता तो मेंटली डाइवोर्स हो सकते हो आपके, आप खुशी नहीं है अपनी शादी में, सारे टाइम शादी को लेके रोना है। 10th हाउस को देखता है यहाँ से बैठ के। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका प्रोफेशन, आपका हार्डवर्क, आपका कर्म स्थान जिसे कहते हैं ना, जो आप काम कर रहे हो, आपका नेम एंड फेम आपको लाइफ में कितना मिलेगा। तो जब सैटर्न 10th हाउस को देखेगा तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क के साथ साथ ही आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जितना आप हार्डवर्क डालोगे उतना ही आपको लाइफ में नेम एंड फेम मिलेगा, राइट? तो हो सकता है क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस को देख रहा है, थर्ड को देख रहा है, जैसे मैंने समझाया, मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट्स थोड़े कम आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक क्यूमुलेटिव हमने समझा कि किस तरह से चीज़ें सैटर्न रिप्रेजेंट करता है इन द सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, एक्सपेक्टिंग योर थर्ड, 7th एंड 10th। अच्छा, एक कैवियाट है, अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट है, क्योंकि सैटर्न के अपने घर होते हैं कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, तो अगर आप कैप्रिकॉन असेंडेंट है या एक्वेरियस असेंडेंट है, इवन सैजिटेरियस है या पाइसेस है, तो आपको शायद ये आपके जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक इट गेट्स मिटिगेटेड या कुछ कम हो जाते हैं, इट गेट्स लिटिल डिमिनिश्ड द नेगेटिव रिजल्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि सैटर्न अपने घर में बैठ के आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, जुपिटर के घर में बैठ के वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि जुपिटर तो जी बृहस्पति भगवान सबको पता है देवगुरु है, उनके घर में बैठ के इतना परेशान नहीं करेगा आपको शनि। इवन तुला राशि में बैठ के भी अगर आप लिब्रा असेंडेंट है तब भी इतना परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एरीज है, स्कॉर्पियो है, एरीज असेंडेंट है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है या लियो असेंडेंट है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है। कोई सैटर्न इज एनिमी टू मार्स, टू सन, उनका नहीं है आपस में एक फ्रेंड रिलेशनशिप। तो अगर अपने फ्रेंड्स के घर में सैटर्न बैठेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं होंगे, डेफिनेटली कुछ एक्सटेंट तक वो कम हो जाएंगे। अपने एनिमीज़ के घर में बैठेंगे तो यही नेगेटिव रिजल्ट्स थोड़े से एनहांस हो जाएंगे। चलिए, अब तो हमने पूरा सैटर्न का समझ लिया। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, अगर आप कर लेंगे गाइस तो आप मेरे को 4 से 5 महीने में, यू नो, मार्क माई वर्ड्स, आप मुझे खुद पिंग करके बताइए कि शुचिता वी हैव यू नो डिवाइज्ड अ स्ट्रेटेजी, यू नो, एंड वट एवर यू सेड, एंड दिस हैज़ रियली हेल्प अस आउट। और आप देखोगे ये सारे नेगेटिव रिजल्ट साइड में हो जाएंगे गाइस, और आप देखोगे आपको सब कुछ मिल रहा है लाइफ में। यू नो, द फर्स्ट थिंग, आपको डिसिप्लिन पैदा करना है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। आपको वॉचफुल रहना है उन चीज़ों को लेके जहाँ जहाँ आपके सैटर्न देख रहे हैं। जैसे आज हम सिर्फ फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, तो आपको एक तो मेहनत से घबराना नहीं है। अगर आपको पता है यू हैव टू स्ट्राइव, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, आपको करना ही पड़ेगा और आप करोगे। अगर आपको पता है कि हमारे कुंडली में सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और ये हमारी डेस्टिनी है, तो उसको एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो और चीज़ें करना शुरू कर दो। ठीक है। आपको पता है कि आपकी लाइफ के अंदर हार्डवर्क ज़्यादा है, तो करो, गो फॉर हार्डवर्क। रिजल्ट्स भी तो मिलेंगे ना आपको, प्रोफेशनली आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, तो वो हार्डवर्क आपको कहीं ना कहीं पे ऑफ कर रहा है। 7th हाउस में उसका जब एस्पेक्ट आएगा तो आपको अपनी मैरिज को लेके बहुत डिसिप्लिन रखना है। आपके अंदर एक एडजस्टमेंट वाली नेचर आपको डेवलप करनी है। ठीक है। गो फॉर मैरिज काउंसलिंग, गो फॉर यू नो कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं
उस डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश करिए, उस टसल को कम करने की कोशिश करिए विद अ हेल्दी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो और अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके आपको हमेशा कमिटेड रहना है, आपको अपने हार्ड वर्क से घबराना नहीं है, ठीक है। डिलीजेंट रहना है लाइफ में, यू हैव टू बी कॉशियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्क, सेल्फ रिलायंट, यू हैव टू बी वॉचफुल ऑफ दोज हाउसेज वेर एवर सैटर्न सिट एंड एस्पेक्ट्स। अगर ये आप कर लेंगे गाइस, मार्क माई वर्ड्स, ये सारी जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस करी है ऑन द नेगेटिव साइड, ये सब खत्म हो जाएगी। Saturn is one planet, guys, who has all the capability to make you rich, to make you affluent, to make you like a wealthy person. At the same time, it can make you crave for money. अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रखोगे, अपनी लाइफ में हार्ड वर्क से घबराओगे और अपनी लाइफ में पेशेंस सैटर्न सिखाता है जी, पेशेंस रखिए लाइफ के अंदर, जितनी आप पेशेंस डेवलप करके चीज़ों को आराम से कर पाओगे, स्मूदन आउट योर थिंग्स, डू नॉट बी इन अ रश, उतना ही आप लाइफ में अचीव करोगे। आज हमने सैटर्न की फर्स्ट हाउस में बात करी है। मैं ये पूरी आपके साथ सीरीज बनाने वाली हूँ क्योंकि सैटर्न की 7.5 आती है तो 7.5 ईयर्स आपकी लाइफ में सैटर्न का काफ़ी इंपैक्ट रहता है। सैटर्न की महादशा आती है, अगेन सैटर्न का इंपैक्ट आपकी लाइफ में 19 ईयर्स के लिए रहता है और इसके एस्पेक्ट्स है ये बहुत पावरफुल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत आराम से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ों को अपने अंदर आप कल्टीवेट करेंगे तो आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होगी गाइज, और आप देखोगे कि इन्हीं वीडियोस के थ्रू ना आपकी लाइफ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे पता है कि मैंने चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करा, वीडियोस नहीं डाली, बट मैं अब रेगुलर रहने वाली हूँ अपनी वीडियोस के साथ साथ। हम लोग सैटर्न के ट्रांजिट की भी बात करेंगे जो अगले साल आने वाला है 2025 में, जो बहुत अगेन 2.5 ईयर्स का ट्रांजिट है। सारे असेंडेंट स्पेस के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे एरीज से लेके पाइसेस तक स्पेस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और जैसे हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं आपस में, बहुत टाइम हो गया, अगेन हम शुरू करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और धन्यवाद।